नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी है करंट अफेयर्स की फर्स्ट वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। हम डेली करंट अफेयर्स की एक वीडियो अपलोड किया करेंगे और उसमें हम कुछ करंट अफेयर्स हम सितंबर मंथ के लेंगे और 2-3 करंट अफेयर्स डेली उसी डेट के हम करेंगे। इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, हमारे सितंबर और अक्टूबर के करंट अफेयर्स साथ साथ क्लियर होते रहेंगे और जो अक्टूबर के करंट अफेयर्स छूट जाएंगे वो हम उसकी एक पूरी वीडियो बना के वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, हम आज का पहला करंट अफेयर देखते हैं। सितंबर में 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है, जो हमारे संविधान में अमेंडमेंट मतलब सुधार होता है। तो ये हमारा 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। क्वेश्चन बन सकता है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। 106 क्या अमेंडमेंट था, लोकसभा और स्टेट विधानसभाओं में 33% कोटा रिजर्वेशन किसका रहेगा, विमेन का रहेगा। ठीक है, अब जब कोई लॉ आता है तो उससे पहले उसको विधेयक बोलते हैं। तो विधेयक हमारा जो था वो एलएस में लोकसभा में कब पास हुआ था, 20 सितंबर को। फिर राज्यसभा में पहले कोई लॉ आता है, पहले विधेयक लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर उसको करती हैं राष्ट्रपति जी एक्सेप्ट। तो लोकसभा में पास हुआ था 20 सितंबर को, राज्यसभा में 21 सितंबर को और फिर 28 सितंबर को द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रधानमंत्री हमारी राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन कर दिए थे। तो मेनली 28 सितंबर को लागू हुआ था। ठीक है, इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है और ये लोकसभा, राज्य विधानसभा, नेशनल कैपिटल दिल्ली की विधानसभा सब में अप्लाई होता है। यहाँ तक कि SC ST में भी, मतलब जो उनकी सीटें हैं उस पे भी 33% विमेन ही इलेक्ट होंगी। ये जो रूल आया है ये हमारा 2024 की जनगणना के बाद, मतलब 2024 में जो इलेक्शंस होंगे उसके बाद प्रभावी होगा। ठीक है, मतलब अभी तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको अप्लाई होने में। पंचायती राज संस्थानों में ये पहले से ही लागू है। अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो लोकसभा में 12% विमेन है, मतलब 82 विमेन है इस समय। 2021 के अनुसार अगर हम देखें तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विमेन है, उत्तराखंड की विधानसभा में, और सबसे कम है यूपी की विधानसभा में। ठीक है, तो ये हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में है और ये हमारा 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अब हमारा आप सेकंड पॉइंट देखते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है नई पेंशन योजना, NPS, न्यू पेंशन स्कीम। आप लोग रोज न्यूज़ेस में सुन रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लेके आओ। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, उनको एक तो पेंशन मिलती थी, वो सारा गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था। उनकी 50% जो सैलरी होती थी जिस समय वो रिटायर हुए हैं वो उनको एज अ पेंशन मिलती थी और उस पर कोई टैक्स नहीं होता था, है ना। तो वो बहुत अच्छा रहता था। लेकिन अब क्या है, एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा सैलरी पे, वो जो उनकी मेन सैलरी होती है, तो सैलरी होती है, फिर उस पर आपको ग्रेड पे मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है। तो मेन सैलरी और महंगाई भत्ता का जो 10% होगा वो तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा हर मंथ वो अपनी सैलरी में से कंट्रीब्यूट करेगा और उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, तब जाके वो एक अमाउंट इकट्ठा होगा उनके रिटायरमेंट तक। और जब उनका रिटायरमेंट आएगा तो वो क्या करेंगे, उसका 60% पार्ट एकदम से निकाल सकते हैं और वो टैक्स फ्री रहेगा और बचा हुआ 40% पार्ट जो होगा वो टैक्सेबल रहेगा और उसे एनुअलिटी डिपॉजिट के नाम से डिपॉजिट करा जाएगा, वो उनको अलग से मिलेगा। ठीक है, और एक बात और है कि सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए ये कॉन्ट्रीब्यूशन 14% है। RBI ने यह सजेस्ट किया है कि OPS ना लाई जाए, क्योंकि अगर OPS आई तो 2060 तक इंडिया का जो, मतलब इंडिया का बहुत ज्यादा सरकार पे लोड ज्यादा पड़ेगा। जो हमारी GDP है उसका 0.9% तो हम एम्प्लॉयज को ही देते रह जाएंगे। ठीक है, उसमें खर्चा हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि डिफरेंस क्या है NPS में और ओल्ड पेंशन पॉलिसी में, है ना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये योजना 2 है, ये उज्ज्वला योजना 2 है। फर्स्ट उज्ज्वला योजना आई थी वो 2016 में आई थी। उसके तहत बहुत सारी महिलाओं को कनेक्शन फ्री दिया गया था। अब इस सेकंड योजना में क्या है, 2023 से 2026 इन ईयर्स में 75 लाख न्यू कनेक्शंस होंगे, प्लस फर्स्ट रिफिल फ्री मिलेगा और गैस स्टोव फ्री मिलेगा। ठीक है, चलिए
अब जल्दी से आज के करंट अफेयर्स 17 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक आई है 111, जो 125 कंट्रीज पे किया गया था, उसमें इंडिया की रैंक 111 है। ठीक है, अब कंट्री इनॉग्रेटेड 82 किलोमीटर पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट। कौन सी कंट्री ने इनॉग्रेट किया? बांग्लादेश ने किया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वहां की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। अच्छा, अब हमारे जो सीएम ऑफ कर्नाटक है, उन्होंने आज ही लॉन्च किया है कर्नाटक का एम्बलम। क्यों एम्बलम लॉन्च किया है? क्योंकि आज उनके स्टेट को रिनेम जो किया गया था, रिनेम मीन्स पहले कर्नाटक का नाम मैसूर था, तो मैसूर का नाम कर्नाटक रखा गया, उसको आज 50 इयर्स हुए, गोल्डन जुबली हो गया, तो उन्होंने जो एम्बलम लॉन्च किया उसका नाम था संभ्रमा 50। ठीक है, ये आज के हैं, ये 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स हैं। और जो हमने जो ये टॉपिक्स डिस्कस किए, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत, और जो हमने नई पेंशन योजना के बारे में डिस्कशन किया, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के बारे में डिस्कस किया, ये सब हमारे सितंबर के करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल न्यू करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।